बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की बात में आज हम बात करेंगे डेल कार्नेगी की किताब है हाउ टू आर्ट ऑफ स्पीकिंग कि किस तरह स्पीकिंग करनी चाहिए, स्पीच करनी चाहिए, गुफ्तगू करनी चाहिए। बहुत मशहूर शोर आफाक किताब है। तो उनमें एक चैप्टर है, वो बड़ी हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में एक बड़ा ज़बरदस्त ऑब्ज़र्वेशन का कमाल का उन्होंने अंदाज़ा लगाया है। कहते हैं कि हमारी बातें क्यों नहीं सुनी जाती। यानी एक शख्स कहता है कि मेरी लोग बात नहीं सुनते, ध्यान नहीं देते, तवज्जो नहीं देते, और हमारी बातें बोरियत से भरपूर क्यों हो जाती हैं या क्यों होती हैं, और हम इंसाफ क्यों नहीं कर पाते। हमारे हल्का अहबाब में जितने लोग अहबाब रिश्तेदार होते हैं, हमारी बैठक होती है, तो उसमें तवज्जो से क्यों नहीं सुनी जाते। दूसरा पहलू कि कुछ लोग होते हैं जिनकी बातें बड़े गौर से सुनी जाती है और स्पेल बाउंड परफॉर्मेंस होती है, और कहते हैं कि इतनी खामोशी तारी हो जाती है कि लोग उसकी बातें सुनते हैं। तो अब उसके लिए 3 टिप्स बताए हैं डेल कार्नेगी के। आज चाहेंगे कि एक टिप्स पे हम बात करेंगे, फिर फर्दर नेक्स्ट सेशन में। कहते हैं कि फिलाडेल्फिया अमेरिका में एक शख्स पढ़ा लिखा था, मगर उसके खदो खाल से ऐसे मालूम हो रहा था कि उसकी माली पोजीशन अच्छी नहीं है। तो वो नौकरी की तलाश में दर दर मारा फिर रहा था, दफ्तरों के खाक छान रहा था। कहते हैं एक बहुत फिलाडेल्फिया की बड़ी कंपनी थी, वहाँ वो चले गए और उसके मालिक से मिलने का इश्तियाक ज़ाहिर किया। तो कहते हैं वो मालिक जो है वो अंदर से, मिस्टर गिबन उनका नाम था, अंदर से शीशे से वो उसे देख रहे थे। जैसे ही उसके पीए ने बताया कि ये साहब आपसे मिलने आए हैं, तो उन्होंने अंदर से देखकर अंदाज़ा लगाया कि कपड़े भी उनके कोई अच्छे नहीं हैं और ज़ाहरी साख्त भी कोई अच्छी नहीं है। तो अंदाज़ा लगाया कि इनकी माली पोजीशन अच्छी नहीं और ये बंदा भी कोई इतना अच्छा नहीं होगा। तो उन्होंने अज़राए करम कहा कि ठीक है, 3-4 मिनट के लिए इसे बिठा दें तो मैं आता हूँ। अब मिस्टर गिबन का कहते हैं डेल कार्नेगी ख़याल था कि मैं इसे 10, 12, 5, 7 मिनट में फ़ारिग कर दूँगा, मगर कहते हैं उस खस्ता हाल शख्स से, फटे पुराने कपड़े हाल शख्स से, जो माली हालत से भी अच्छा नज़र नहीं आ रहा था, उनसे गुफ्तगू करते कहते हैं 1.5 घंटा गुजर गया। और उसके बाद फ़ौरन टेलीफ़ोन उठाकर मालिक ने अपने मैनेजर से कहा कि इनके लिए लंच का भी बंदोबस्त करो और कोई वैकेंसी क्रिएट करो कि इन्हें रखा जाए। अब डेल कार्नेगी कहते हैं कि सारे मंजरनामे से आप क्या समझते हैं कि क्या होगा। ज़ाहरी पोजीशन अच्छी नहीं, कोई रेफरेंस नहीं, मगर मालिक मिस्टर गिबन क्यों इंस्पायर हो गए। कहते हैं इसकी वजह सिर्फ़ एक है कि उसे अपनी मदर लैंग्वेज पर बड़ी दस्तरस हासिल थी और वो एक्सपर्ट था। कहते हैं अपनी मदर लैंग्वेज या जिस लैंग्वेज में आप काम करना चाह रहे हैं उस पे इतनी दस्तरस हो आपकी, उसमें इतनी रवानी हो कि अगला आपके ज़ाहरी शेप को मत देखे, आपकी अपीयरेंस को मत देखे और आपकी ज़बान से मुतासर हो जाए। कहते हैं कि अपनी ज़बान पर महारत हासिल करना आपकी सबसे पहली और पहला स्टेप की कामयाबी है। तो डेल कार्नेगी लिखते हैं कि दुनिया में 4 चीज़ों से हम बंधे हुए हैं और लोग हमारी ये 4 चीज़ें देखते हैं। वो कौन सी हैं कि हम क्या करते हैं और किस तरह नज़र आते हैं, क्या कहते हैं और उस कहने का अंदाज़ क्या है। अब कहते हैं इनको बेहतर लाने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो सबसे पहला उसूल देते हैं कि हमें वोकैबुलरी दुरुस्त करनी चाहिए और वोकैबुलरी का ख़जाना होना चाहिए, यानी ज़ख़ीरा अल्फाज। हम जहाँ बैठते हैं, जहाँ काम करते हैं, अगर हमें अल्फाज पर अबूर नहीं होगा तो हमारी गुफ्तगू पर अबूर नहीं होगा। हम गुफ्तगू जो करेंगे वो एक महज रिपीटेशन होगी, बार बार एक ही चीज़ दोहराएंगे और अगला बोर होगा। जो शख्स हमारे साथ वाबस्ता होंगे वो ज़्यादा दिलचस्पी नहीं लेंगे। उसके लिए एक एग्जांपल देते हैं डेल कार्नेगी। कहते हैं मुझे रोम जाने का इत्तेफाक हुआ और वहाँ किसी एक मंज़र के ख्वाबों में मैं डूबा हुआ था, खड़ा हुआ था, तो एक साहब मेरे बराबर आए और मुझसे गुफ्तगू करने लगे। उन्होंने अपना तारुफ़ करवाया। उन्होंने कहा कि मैं कर्नल हूँ। वो कर्नल थे और मुझसे सिर्फ़ उन्होंने 10 मिनट बातें की और उसमें कहते हैं 10 जुमले उसने सही तौर पे अंजाम नहीं दिए और अल्फाज की इतनी रिपीटेशन थी कि मैं वो जुमला सुनने के लिए तैयार नहीं था। कहते हैं ज़ाहिरी तौर पर तो वो कर्नल थे, मगर मेरी नज़र में एक तालीम याफ्ता शख्स होकर भी एक जाहिल शख्स थे। कहते हैं आदमी कितना भी तालीम याफ्ता हो, मगर उसे अल्फाज का चुनाव इस तरह आना चाहिए कि हम उनकी गुफ्तगू
गुफ्तगू में शहर में डूब जाएं। एक जुमला डेल कार्नेगी लिखते हैं, कहते हैं उस कर्नल साहब की गुफ्तगू के बाद मैंने ये अंदाज़ा लगाया कि वो साहब ज़्यादा महज़्ज़ब शख्स नहीं हैं। यानी चाहे हमारे ओहदे भी हों, हमारी ज़ाहरी अपीयरेंस भी अच्छी हो, मगर हमारे पास अल्फाज का चुनाव ज़ख़ीरा नहीं होगा तो हम किसी को इंस्पायर नहीं कर सकेंगे। मिस्टर चार्ल्स, डॉक्टर चार्ल्स की एग्जांपल देते हैं, कहते हैं हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के हेड रहे हैं, उनसे मेरी एक मरतबा मुलाकात हुई तो उन्होंने एक कमाल का जुमला मुझे कहा कि मिस्टर डेल कार्नेगी, मैं अपने इस यूनिवर्सिटी में लड़का हो या लड़की हो, एक चीज़ को नोट करता हूँ और चाहता हूँ अगर उसमें नहीं हो तो वो मैं क्रिएट करूँ। और वो चीज़ क्या है? वो चीज़ कहते हैं कि उनका अंदाज़े गुफ्तगू और अल्फाज का चुनाव। जब तक कोई शख्स अपनी गुफ्तगू में अल्फाज का चुनाव नहीं लाएगा, और वो चुनाव डिपेंड करता है वोकैबुलरी पे, जब तक नहीं होगा हम नहीं कर सकेंगे। लास्ट में डेल कार्नेगी एक बड़ा टिप्स देते हैं, कहते हैं हमारा अलमिया ये है कि हम अपने एजुकेशन के दौर में स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी के बाद कभी भी कोई किताब उठाकर वोकैबुलरी पर गौर नहीं कहते। हम ये समझते हैं कि जो हमने कोर्स में पढ़ा था वही अल्फाज हमने याद करने थे, उसके बाद अल्फाज के चुनाव को छोड़ देते हैं और हमारी गुफ्तगू में सारी उम्र वही घिसे पिटे जुमले होते हैं, वही अल्फाज होते हैं जो हमने अपने स्कूल, कॉलेज में सीखे होते हैं। नई जिद्दत के साथ, रवानी के साथ नई चीज़ नहीं दे सकते। डेल कार्नेगी कहते हैं जब तक आप दुनिया में नई चीज़ नहीं दे सकेंगे तब तक आप दुनिया में एक मतरूब शुदा आदमी होंगे, यानी एक बोसीदा और पुराने फर्नीचर की तरह जिसको दौरे हाज़िर में वक्त के साथ घर से भी निकाला जाता है, चाहे आपकी उससे कितनी भी उनसियत हो। तो इसी उसूल को अपनाएं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।